गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो मैंने आपके लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ ओनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी। मुझे आपकी सारी फीडबैक्स, सजेशंस और क्वेरीज़ मिल रही हैं। मैंने उसको बहुत ध्यान से आई हैव स्टडीड दैट, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम है वो एक आपकी बॉडी में और टाइप की प्रॉब्लम्स ला रही हैं। जैसे कि कई पेशेंट्स मुझे कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं, मैम हमारा मन बहुत घबराता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, रात को एकदम नींद खुल जाती है, कईयों को बुरे सपने भी आ रहे हैं और कईयों को तो नींद ही नहीं आती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। सम पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट माइग्रेन एंड बॉडी एक्स एंड एक अजीब सी लाइक लेजीनेस एंड lethargicness is coming. Now all this is related to your unresolved emotions at your subconscious mind. आप भी बिल्कुल सही हैं। आपका जो कहना है कि मैम आप जो बोलती हैं that is we try to do it but sometimes it is very difficult for us to follow because preaching is very easy but practicing is very difficult. I totally agree with you. But अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या होता है जब आपके एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अपने आप बॉडी में एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोरोना को तो आप भूल ही जाइए, उसके बावजूद और उससे एंग्जाइटी से रिलेटेड और बहुत प्रॉब्लम्स आप में आ रही हैं। तो अभी हमने प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना है। टुडेज़ लेसन इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट सॉल्यूशंस, सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू थेरेपीज़। हाँ, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, पर क्या करना है, हमको उसे सिर्फ सुनना नहीं है। ओके हाँ, सिर्फ सुन के अप्रिशिएट नहीं करना है, उसको हमें करना है। सो यू आर गोइंग टू टेक एन ओथ टुडे दैट यू आर गोइंग टू डू दिस रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगी जहाँ आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, पर हर हाल में हमें अपना मन पक्का करना है और करना तो हमें हर हाल में है। क्या होता है कि आपकी बॉडी में जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ती जाती है तो उसके बाद अगर आप उसको उसी वक्त पकड़ते नहीं हैं तो और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। दैट्स वाई एवरी आवर आई एम गोइंग टू टेल यू टू डू समथिंग। अब इसमें क्या करना है, आपको अलार्म लगाना है अपनी वॉच में एंड वो जैसे ही बीप करती है हर घंटे आपको ये एक्सरसाइज करना है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए। हाँ, बट द ओनली थिंग इज़ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो योर आइज़ हैव टू बी क्लोज्ड बिकॉज 90% ऑफ योर एनर्जी इज़ लॉस्ट थ्रू योर आइज़। नाउ ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। सो यू जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। आप सबसे पहले अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे एंड यू आर going to do the exercise with your left nostril. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे टू द काउंट ऑफ 4, होल्ड टू द काउंट ऑफ 4 एंड एक्सेल आउट टू द काउंट ऑफ 4। अब मैं यही चीज़ आपको हिंदी में बताती हूँ कि आपने सांस को अंदर लेना है, हाँ, 4 की गिनती पे, फिर आपने सांस को रोकना है 4 की गिनती पे और आपको फिर उसको बाहर निकालना है 4 की गिनती पे। अब जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काउंट बहुत जल्दी नहीं करना है, लाइक दिस 1 2 3 4। हमको कोई गाड़ी नहीं पकड़नी है। यू हैव टू डू इट very patiently, like inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale out 1 2 3 4।
हमको ये स्पीड मेंटेन करनी है। अभी आपने 4 की गिनती में सांस अंदर लिया, 4 की गिनती पे सांस को रोका, 4 की गिनती पे सांस को बाहर लिया, राइट। यू हैव टू डू इट 4 टाइम्स। मैं आपको 4 इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये नंबर याद रहे। सो यू हैव टू डू द होल थिंग 4 टाइम्स। उसके बाद आपने अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को, लेफ़्ट नाक को बंद करना है, हाँ, बाएं नाक को। उसके बाद आप दाएं से सेम एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग विद योर राइट नॉस्ट्रिल, ओके। उसके बाद आपने यू हैव टू टेक योर राइट हैंड एंड पुट इट ऑन योर लेफ़्ट शोल्डर। आप दाएं हाथ को अपने बाएं शोल्डर पे रखेंगे एंड यू आर गोइंग टू रिपीट दिस ऑटो सजेशन। आई एम रिलैक्स्ड, पीसफुल एंड फियरलेस सोल। आई एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। डिवाइन एनर्जी, आई थैंक यू फॉर। अब फॉर के बाद आप सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने बोला डिवाइन एनर्जी, आई थैंक यू फॉर माई आईज। अब आप इसको बदलते नहीं रहेंगे हर घंटा। जैसे कि आई थैंक यू फॉर माई हाउस, आई थैंक यू फॉर द मनी यू हैव गिवन मी, आई थैंक यू फॉर द कार, आई थैंक यू फॉर द फूड। आप एक चेंज नहीं करना है, बिकॉज देर इज़ the mind starts getting, like, you know, it starts registering it. There is a scientific reasoning behind this technique, which I am not explaining you right now, which we will be doing in the next lesson. So आपने इस थेरेपी को करना है एंड आई रिपीट, पहले आपने ब्रीदिंग करनी है लेफ़्ट से एंड राइट से 4 टाइम्स ईच। उसके बाद राइट हैंड को आपने लेफ़्ट शोल्डर पे रख के यू आर गोइंग टू डू योर ऑटो सजेशन। इसको आपने हर घंटे करना है। अगर हर घंटे नहीं हो पाता, नो प्रॉब्लम, आप बहाना प्लीज़ मत लगाइए। हाँ, तो आपने क्या करना है, आप कम से कम 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार होता है आप प्लीज़ स्टार्ट तो कीजिए उसको। बट इसमें जितनी बार आप दिन में करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए भी आई वॉन्ट यू टू डू एवरी आवर। इससे क्या होता है, जैसे ही एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, वी वॉन्ट टू ब्रेक द चेन। So this will be a very beneficial therapy. Believe me, it will work miracles with you. इसके बावजूद आप जो अपना प्राणायाम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, हाँ, बट ये थेरेपी आपको हर घंटे ज़रूर करनी है। That has nothing to do with your yoga or pranayam, whatever you are doing. So you continue with that, but इसको आप ज़रूर करिए। Second point, जो सुबह का टाइम 1 घंटा है और रात का जो आपका टाइम है, आपको उसमें कोई भी नेगेटिव डेटा नहीं सुनना है। जैसे सुबह उठते ही कितने लोग मर गए, कितने ज़िंदा हैं, कितने बेड्स हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स कितने हैं, बिल्डिंग में पेशेंट कितने हो गए, कौन जा रहा कौन आ रहा, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू ऑल दिस। हाँ, सो प्रेफरेबली नो न्यूज़ ऑल्सो, आई से। सो आपने कोई न्यूज़ नहीं देखनी है, कोई नेगेटिव डेटा नहीं सुनना है, रात को भी नहीं सुनेंगे, सुबह के वक्त भी नहीं सुनेंगे। योर 1 hour in the morning and 1 hour at night is very, very important for you. Just give yourself positivity at that time. तीसरी चीज़ जो है विच आई रियली अप्रिशिएट और जो आप मुझे बता रहे हैं कि यू हैव मेंटेन योर रिदम ऑफ वॉकिंग कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली एंड आई रियली सैल्यूट फॉर दैट। पर इसमें अब हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करेंगे। जब आप वॉक के लिए बाहर जाते हैं तो आपको बस देखना है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिसके साथ वॉक करते हैं या जिसके साथ भी आप बात करते हैं, दे आर नॉट इनटू टू मच ऑफ criticism, backbiting, arguments और negative feedback। क्योंकि आप वहाँ पे भी क्या होता है, सिर्फ कोरोना के बारे में सुन के नेगेटिव डेटा लेके आप घर आ जाते हैं कि कौन गया हॉस्पिटल, कौन आया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। Let the doctors and health workers do their work. You just do your work of remaining, of being happy and positive. So आप जब वॉक करते हैं, आपको वॉकिंग टेक्निक में भी हाउ टू रिमेन
पॉजिटिव एंड टू अप्रिशिएट मैंने आपको बहुत एक्सप्लिसिटली अपने फर्स्ट वीडियो में इन द फर्स्ट लेसन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो यू कैन ऑलवेज वॉच इट, यू कैन ऑलवेज लिसन टू दैट ऑडियो क्लिप बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम। तो आपको बहुत इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। सो योर वॉकिंग टाइम, व्हेन यू वॉक यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अब क्या होता है, आप ये सुन तो रहे हैं पर होता नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आई विल टेल यू अ टेक्निक फॉर दिस ऑल्सो। जब आप अपने शूज़ पहनते हैं तो आप एक छोटी सी प्रेयर कीजिए, जल्दी से 1 मिनट, हाँ, नॉट मच टाइम, दैट लॉर्ड हेल्प मी टू बी वेरी पॉजिटिव when I go for my walk. Help me not to criticize. Help me not to do any backbiting or listen to any negative data. When I go out, help me to give peace to the other person. आप ऐसे हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हाँ, आप प्रेयर, आपको सिर्फ डिवाइन एनर्जी से प्रेयर करनी है, वो कोई भी भाषा समझता है, राइट? सो आपने ये प्रेयर करनी है और अपने वॉक के लिए जाना है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप प्लीज़ अपने जो सुबह के कपड़े हैं रात को ही निकाल के सोइए, सो दैट यू ड्रेस अप इन द मॉर्निंग इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। क्या होता है, कई लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं, कोरोना के पेशेंट्स को तो आप छोड़िए, मुझे तो आप ही कोरोना के पेशेंट लगते हैं, उससे भी बदतर। हाँ, I feel so miserable seeing you all because you all are so depressed and demotivated. Please don't do that. Have a smile. You are living, you are breathing, you have Lord has given you in abundance. आप सुबह उठ के थैंक्स गिविंग करिए एंड आप प्लीज़ स्मार्टली ड्रेसअप होइए, बिकॉज द वे यू लुक द सेम वे यू आर गोइंग टू फील। सो बी वेरी पॉजिटिव। तो आपने इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। एंड 5वीं चीज़ ये है कि आपको कम से कम 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है। अब वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप वॉक कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, एरोबिक्स के लिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। 45 मिनट्स नहीं होता, नो प्रॉब्लम, 30 मिनट से शुरू कीजिए, पर करना आपको ज़रूर है। हाँ, 6th थिंग इज़ दैट आई वॉन्ट यू टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। एक कॉन्शियस एफर्ट रखिए कि कम से कम आप इस वक्त 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पी रहे हैं। अच्छा, अभी जो 7th चीज़ है, 7th, they say 7th is lucky number, right? 7th चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, always remember, जो मैं आप बहुत रिलीजियसली स्टीम लेते हैं, सुबह भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं। तो जब आप स्टीम ले ही रहे हैं तो उसी वक्त तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो आप जब स्टीम लेते हैं तो आप सिर्फ अपने आप से बोलेंगे, आई एम हील्ड, आई एम फियरलेस, आई एम हील्ड, आई एम फियरलेस, आई एम हील्ड, आई एम फियरलेस। मतलब कहने का, हिंदी में आप इसको बोलेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं निडर हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लगता है, मैं निडर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं निडर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं निडर हूँ। आपने इस सजेशन को जब तक आप स्टीम ले रहे हैं, आप मन में बोलते जाइए। सो इससे क्या होता है कि आप 2 in 1 काम कर रहे हैं। तो जो आपके कांस्टेंट बहाने हैं कि हमें समय नहीं मिलता, आप वो आराम से इन चीज़ों में समय अपना निकाल सकते हैं। सो वट एवर आई हैव टोल्ड यू, इफ़ यू गो टू सी, इट इज़ नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। अब हमें मिलकर इस डर को ख़त्म करना है। सो स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड बस आपने इसको अभी सिर्फ सुनना ही नहीं है, और अब आप इस पे पूरी तरीके से, पूरे दिल से कहते हैं, पूरे आपने कसम खा के, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू सो मच।